करोड़ रुपए के कार्य की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र की शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरुआत हो गई है। पहले दिन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आश्वासन दिया था कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस दौरान सदन में हंगामा नहीं करेगा। हालांकि अभिभाषण पूरा होने तक विपक्ष के नेताओं ने 3 बार हंगामा किया। पहली बार हंगामा आदिवासी क्षेत्रों में पानी देने की मांग पर हुआ। दूसरी बार हंगामा पिछली सरकार में हुए पेपर लीक के जिक्र पर हुआ और तीसरी बार हंगामा महाकुंभ के जिक्र पर हुआ। हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होने के बाद सदन ने टेबल थपथपाकर स्वागत किया। पहले दिन कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन हुआ रद्द। आपको बता दें, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने मुकेश भाकर के निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव रखा। स्पीकर ने कहा, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से हो, विपक्ष भी मुझसे मिले, भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो इसका वादा अगर किया तो स्पीकर ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद और वहीं सदन में 2 अध्यादेश भी मेज पर रखे गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 जो कि 2024 अध्यादेश संख्यांक 1 सदन की मेज पर रखा। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 यानी 2024 का अध्यादेश संख्यांक 2, बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 का अध्यादेश संख्यांक 3 को सदन की मेज पर रखा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अब 3, 5, 6 फरवरी को चर्चा होगी। सरकार की ओर से इसका जवाब 7 फरवरी को दिया जाएगा। 8 से 18 फरवरी तक सदन में अवकाश रहेगा और इसके बाद 19 फरवरी को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। इससे पहले वो एक आंशिक बजट और 2 पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं। ये उनका दूसरा पूर्ण बजट होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बजट के लिए खुद हर विभाग के अधिकारियों संग बैठक करके चर्चा की है। जनता से सुझाव मांगे गए हैं, किसानों की राय ली गई है और उसी के मुताबिक बजट की घोषणाएं भी तैयार की गई है। कहा यह जा रहा है कि इस बजट में महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगातें जो है वो दी जा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के अनुसरण में विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 34 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। यतः मैंने राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 34 के प्रावधानों को देखा, जो कि दिनांक 2 अगस्त 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023 के द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 में पुनर्स्थापित आमूल परिवर्तनों और नई संकल्पनाओं का पूरा करने के लिए राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम 1962 को निरसित करने एवं ऐसे प्रारूप में पुनः अधिनियमित करने हेतु जिससे राजस्थान राज्य के भीतर विद्युतीय ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण करने के लिए और उससे सशक्त संसक और उसके आनुषंगिक मामलों को उपबंध करने के लिए निर्मित किया जाना था, जिसे माननीय राष्ट्रपति की अनुमति हेतु तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा रक्षित रखा गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को वापस लिए जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के आधार 8 के आधार पर नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 185 के उपबंधों का अर्थान्वयन बिल 2023 के संदर्भ में नहीं हो सकेगा। इस विधेयक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार उपबंध सम्मिलित करने की दृष्टि से इसे वापस मंगाया जाना उचित होगा। इसीलिए मैं हरिभाऊ बागड़े राज्यपाल राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 उसके परंतुक के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबंधों के अध्ययन पुनर्विचार के लिए राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023 लौटाता हूं।
माननीय हमारे श्रीमान सचिव महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। प्रमुख सचिव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक नंबर 1 राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 4। नंबर 2 राजस्थान वित्त विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 5। नंबर 3 गांधी वाटिका न्यास जयपुर निरसन विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 6। अध्यादेश माननीय श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 का अध्यादेश संख्या 1 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री जाबर सिंह खर्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। 1 भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 का अध्यादेश संख्या 2। 2 बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 का अध्यादेश संख्या 3। धन्यवाद। श्रीमान सचेतक महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 292(2) के परंतुक के अंतर्गत निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि दिनांक 6 अगस्त 2024 को सदन द्वारा माननीय सदस्य श्री मुकेश पाकर का निलंबन किया गया था, उसे तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। सचेतक द्वारा बोलेंगे। सचेतक द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उस संदर्भ में संबंधित विधायक मुझसे मिले और विपक्ष के नेता भी मेरे से मिले। सब ने इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की और ये आश्वस्त किया, सदस्य ने भी और विपक्ष के नेताओं ने भी, कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। मेरा भी आप सब लोगों से आग्रह है, ये सदन नियमों, परंपराओं और मर्यादाओं से चलता है। हम सब पक्ष और विपक्ष के लोग मिल करके सदन को चलाना सबका दायित्व बनता है और उसमें विपक्ष को कोई बात अपनी कहनी है, उसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके अंतर्गत करें। सत्ता पक्ष भी उसके सहयोग करें ताकि हम लोग मिलकर के इस तरह की घटना नहीं हो। मुझे भी उस दिन बड़ी पीड़ा हुई क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कोई सदस्य को सदन से बाहर भेजा जाए। अभी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज शायद पहला सत्र होगा या बहुत सत्रों बाद होगा जब सदन में 200 के 200 सदस्य आज उपस्थित हैं। 200 सदस्य सदन में, पहले तो हमेशा कहीं ना कहीं अपन सब अनुभवी, मैं कहना नहीं चाहता, कोई ना कोई सदस्य की संख्या कभी 1-2 कम होती रही है, वह भविष्य में वैसे ही पिछले दिनों कुछ सुझाव 2-3 वास्तु वालों को भी बुलाया, कुछ सुझाव लिए, एक आध सुझाव इम्प्लीमेंट किया है, एक आध और बताया गया है। मैं सोचता हूँ कि ये 4 साल पूरे 200 के 200 सदस्य इस सदन के बने रहें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आज पहला दिन है, मुझे 2 बातें आपको कहना है। माननीय संसदीय मंत्री जी, मैंने 2 बातें कहनी है क्यों आज अभी शोकाव्यक्ति की बात कर रहे थे। मुझे आप सबके एक ही बात कहनी है कि हम आगामी, आज पहला दिन है, राज्यपाल महोदय राजनीति से ऊपर है। राज्यपाल महोदय के भाषण को हम सब पीसफुली सुने। अपने 4 दिन मिलेंगे, जो उनके भाषण पर अपने को चर्चा में जो कुछ कहना है, दोनों पक्ष अपना अपना रख सकते हैं, लेकिन उनके बीच में कहना, और कुछ आज लोगों को सबको पता था 15 मिनट पहले आना है, फिर भी आज कुछ सदस्य
लेट तक आते रहे, बीच में बैठते रहे, ये हम आगे से ध्यान करें। और यदि वो भी एक तरह आसन ही था, आसन पाँव पे हो तो अपन यहाँ पर जहाँ बैठ सकते हैं वहीं बैठें। अपनी सीटें कुछ चेंज की अपन ढूंढ रहे थे तो अभी न ढूंढ न पाए, तो हमारा सदन गरिमामय पूर्ण और जो नियम है उससे चलें, एक दूसरे को डिस्टर्ब भी न करें। हम सब यहाँ पर सदन चलाने आए हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उसको यहाँ पे उठाने के लिए आए। तो उठाने की अपनी मर्यादा है, उसको अपन करें। मुझे कोई सब पुराने लोग हैं, कोई लोग नए हैं। पुराने लोग यदि इसका पालन करेंगे तो नए लोग भी उसका पालन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये प्रस्ताव जो रखा गया उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। शोकाभिव्यक्ति